बम्बई में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये सिहन में छत नहीं है। मस्जिद में छत थी, उसके जो आगे सिहन है, सिहन में छत नहीं है। जुमे की नमाज होती है, लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, तो 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च है। तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि आगे जुमा को आप लोग नमाज पढ़ने आइएगा ना, तो थोड़ी थोड़ी रकम लेकर आइएगा, ताकि ये सिहन में छत डाला जाए, ताकि जुमा पढ़ने वालों को धूप ना लगे। इमाम साहब ने ऐलान किया, जुमे की नमाज खत्म हो गई, लोग अपने अपने घर को चले गए। असर के वक्त देखते हैं एक मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ आदमी, पैर में चप्पल नहीं है, अपनी बीवी के साथ एक थैला लेकर मस्जिद के अंदर में आया। तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि मुअज्जिन साहब, इमाम साहब कहाँ जी हो? बोला तो चंदा करे लाला। बोला नहीं, चंदा करने नहीं आए, हम चंदा देने आए। चंदा करने नहीं आए, हम चंदा देने आए। मुअज्जिन साहब इतना सुना के पांव तले जमीन खिसक गई, दौड़ा दौड़ा गया, इमाम साहब को उठाया कि उठिए, वो जो चंदा आपने ऐलान किया था जुमा में, एक आदमी चंदा लेके आया। इमाम साहब निकले, उस शख्स की शक्ल को देखा तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये आदमी सच बोल रहा है, इसलिए कि बदन में फटा पुराना कपड़ा है, पैर में चप्पल नहीं है। और जो औरत आई थी, जो दुपट्टा ओढ़ कर वो औरत आई थी, उस दुपट्टे में कम से कम 13 से 15 जगह वो दुपट्टा फटा हुआ था। एक पॉलिथीन लेकर आया है। तो इमाम साहब ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बोला कि हजरत मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या बात है, बोलो। बोला कि आपके पीछे हम हर जुमा पढ़ते हैं हजरत, आप जुमा में ऐलान किए थे ना कि 2 से 2.5 लाख रुपए की जरूरत है, तो हजरत हम वो लेकर आए हैं, इसे आप कबूल कर लीजिए। तुम्हारा घर कहाँ है? बोला हजरत मेरा घर कहाँ, हम तो गरीब आदमी हैं, ये रोड जो कि हाथ का जो नेशनल हाईवे है, वही हाईवे पे साइड में जगह खाली है, वही झोपड़ी लगा के रहते हैं। बोला अच्छा ठीक है बैठो। इमाम साहब ने उसको बैठाया, पानी पिलाया, चाय पिलाया, सदर साहब को फोन किया, सेक्रेटरी साहब को फोन किया, खजांची साहब को फोन किया, मोहल्ले वाले जमा हो गए। क्या अजूबा है, क्या बात है, ओ सारे लोग जमा हो गए। तो इमाम साहब ने कहा कि ये आदमी पैसा लेकर आया है। तो लोगों ने पूछा कि भाई इसमें कितना पैसा है? बोला 2.5 लाख टका है। बोला तुम काम कौन सा करते हो? बोला हजरत हम काम कौन सा करते, हम कचड़ा चुनते हैं। क्या करते हैं बोलो भाई, अरे जोर से बोलो भाई। कचड़ा चुनते हैं, प्लास्टिक, बोतल, कागज, शीशा का बर्तन, ये लकड़ी फकड़ी जो भी मिलता है उसको चुनते हैं, बेचते हैं। हम भी वही करते हैं। मेरी बीवी है, ये भी कचरा चुनती है, मेरा 2 बच्चा है, वो भी कचरा चुनता है। फिर ये पैसा आया कहां से? बोला कि हजरत हम लोग रोजाना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते थे, तो सोचे कुछ रकम हो जाएगी तो ये घर बना लेंगे। तो आपने ऐलान किया जुमा में, तो हम बीवी को जाकर बताए, तो मेरी बीवी कहने लगी कि सुनो, हम लोग तो रोड पर है, ये झोपड़ी बना के रह ही रहे हैं, मस्जिद बनाना जरूरी है, लोग धूप में नमाज पढ़ रहा, ये पैसा ले जाकर इमाम साहब को दे दीजिए, 2, 4, 5 साल और हम लोग इसी झोपड़ी में रह जाएंगे, फिर पैसा इकट्ठा करेंगे, इंशाल्लाह हम लोग घर बनाएंगे। अब वो जितने लोग बैठे हुए थे मोहल्ले वाले, कोई करोड़पति था, कोई बिजनेसमैन था, कोई नेता था, शर्म से सबके सर झुक गए। ये गरीब आदमी का जज्बा देखो, कचरा चुनने वाले का जज्बा देखो, इसका ईमान देखो, और कुर्बान जाओ। लोग उसमें से मौलाना साहब खड़े हुए। मौलाना साहब ने लोगों से कहा कि मोहल्ले वालों, ये शर्म की बात है, आप कितना पैसा दोगे मस्जिद में? बोला कि हजरत मेरा 25,000 रुपए लिखिए। आप कितना दोगे? 50,000। आप कितना दोगे? 10,000। आप कितना दोगे? 5,000। चंदा होने लगा, होते होते 5 लाख रुपए चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ? अरे जोर से बोले बेटा, बेटा बैठो। 5 लाख रुपए चंदा हो गया। अब इमाम साहब उस आदमी से कहने लगा, भाई तुम्हारे पास कितना पैसा है? बोला कि 2.5 लाख। बोला कि लाओ। 2.5 लाख इमाम साहब ले लिए कि तुम्हारा पैसा हमने कबूल कर लिया, ये पैसा मस्जिद में लगेगा। अब ये 5 लाख रुपए जो मैंने जमा किया है,
اس کو تم قبول کر لو, تم لے کر اپنا گھر بنا لو. اس غریب کے ہاتھوں میں 5 لاکھ روپے رکھا. وہ غریب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ روتے کیوں ہو, تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. اس غریب نے کہا کہ حضرت رو اس لیے رہے ہیں کہ میں نے علماء سے سنا ہے, میں نے عالموں سے سنا ہے, میں نے پڑھے لکھوں سے سنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں 1 خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 10 دیتا ہے. ہم نے سنا تھا, آج اللہ نے آنکھوں دکھا دیا, ہم 2.5 لاکھ دیے, اللہ نے مجھے 5 لاکھ دلوا دیا.